नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है, देखिए पूरे 9 बज चुके हैं। और सुबह की जो पूजा पाठ है वो हमारी हो गई है। कान्हा जी को मैंने स्नान करा दिया, दिया बत्ती सब कुछ हो गया, वो देख रहे होंगे आप। अभी उसके बाद बारी आती है अपनी नाश्ते की। नाश्ते की भी तैयारी लगभग हो ही गई है। और आज नाश्ते में कुछ खास नहीं बनना, बस बना रही मैं दलिया। ये देखिए दलिया बनने लग रहा है, ये पक रहा है। तो दलिया ही बनाना बस मुझे, आज कुछ नहीं बनाना, क्योंकि इन्होंने लगभग नाश्ता कर ही लिया है। दलिया तो खाओगे कि दलिया भी निकालने के? देवगी का क्या मतलब, और क्या, मैं अपने लिए बना रही दलिया। वही तो मैं कह रही हूँ, आपके उसको देख कर ही, आपकी एक्टिविटी को देख कर ही पता चल रहा हक आप छक गए। तो यहाँ पे अभी इन्होंने केले वगैरह खा लिए और भी। तो यहाँ मैंने दलिया ही बनाया। ये कह रहे कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इन्होंने बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो इस वजह से मैंने रोटी बनानी आज स्किप कर दी वो वाला काम, बस दलिया ही बनाया मॉर्निंग उसमें, मतलब नाश्ते में। और आज दिन है संडे, बच्चे भी आज देर तक ही उठ रहे। गुड्डू तो आ गई उठ के, लेकिन ईशु अभी सो ही रही है। वह तो यूँ क्या बस मुझे छेड़ियो ना, रात को यूँ क्या बस मुझे सुआओ ना जिस दिन छुट्टी है, और सुबह को फिर उसे उठाओ ना। तो फ्रेंड्स अभी बस मैं लगूंगी काम पे। और आज आंटी ने भी छुट्टी की हुई है। संडे हमारी तो छुट्टी है ही, लेकिन आज आंटी की भी छुट्टी। काम मेरा आज ज़्यादा है। मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा मतलब साफ सफाई का एक्स्ट्रा जो भी काम है वो करूँगी। और कपड़े भी आज मैं ये सोफे के कवर वगैरह सारे धोऊंगी। आज मौसम अच्छा हो रहा, धूप निकल गई। रोज की सोच तो रही रोज ही, लेकिन रोज सुबह ही बारिश हो जावे। हाँ कल देखा नहीं हुई हुआ। कल दोपहर के टाइम यीशु को ये लेने गए, यहाँ से जब गए और मतलब 5 मिनट भी लगी नहीं। और जब गए बिल्कुल बढ़िया धूप हो रही थी, और जब आए पूरे भीगे हुए बारिश में। मैं सोच रही इतना पसीना कैसा आ गया यीशु को, मैंने सोच रही यीशु को इतना पसीना कैसा आ गया। यीशु क्या मम्मी बारिश आ रही मका है। और वो तो सारा बैग बुक वो ड्रेस वगैरह सब भीग गई इसकी। हाँ तो ये दोनों कल भीगे हुए थे। चलो जी मैं करती हूँ तैयारी अपनी। सबसे पहले मैं किचन में ही लगूंगी। हाँ सबसे पहले मशीन लगेगी, मशीन में जब तक कपड़े डाल लूंगी जब तक मैं अपनी किचन सेट कर दूंगी। देख ये आ लिया, दरवाजा खुलते ही अंदर। बाहर चल, पारी मिलेगा तुझे। दूध रखा वो गर्म हो रहा, दे दे इसे, वो भी गर्म है। चल बाहर ही मिलेगा दूध। देख चला जाओ ऑफिस में, एसी में बैठ जा जाके यीशु के लवे। हाँ चिड़चिड़ी हो रही होंगी इनके। चल बात, घेवर खाना आया है तो मिठे तो वैसे ही हो रही इनके। हाँ चल बाहर, दूध दे दे इसे, दूध और कुछ नहीं खाने का, यो दूध ही पिएगा। फ्रेंड्स नाश्ता हो गया है, वो इसके पापा शॉप पे चले गए, बल्कि मैं करके भी नहीं गई, मैं लेकर गए हैं अपना दलिया। वे कह रहे थे कि भूख नहीं, उन्होंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे इस वजह से। तो यहाँ पे फिर मैंने खा लिया, और यीशु तो अभी उठी नहीं, गुड्डू ने और मैंने, हमने दोनों ने भी कर लिया था नाश्ता। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कर दिया है रसोई को सेट करना शुरू। जो राशन लेके आई थी वो लगाना शुरू कर दिया। जो मुझे ज़रूरत है, मतलब कि कुछ थोड़ा थोड़ा बच रहा है, वो तो अभी मैंने पैकेट से नहीं निकाला, और जो ज़रूरत है वो मैं निकाल लूँगी डब्बों में। क्योंकि अभी थोड़ा जैसा बरसात से का मौसम है, पन्नी में रहेगा तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा मेरे हिसाब से। डब्बे में फिर थोड़ा ख़राब होने का रहता है, इस वजह से। तो मैंने सोचा जो ज़रूरत रहेगी, जैसा बेसन भी मैं कल ही लेके आई थी शॉप से, जब कढ़ी बनाई थी परसों, और वो भी बच रहा है, और भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच रही है। तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तब मैं उसमें नहीं डालूँगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑलिव ऑयल भी रखा है 2-3 बोतल, तो मैं सोच रही है वो यूज करूँगी। 1-2 बार मैंने डाला, बच्चे कहते हैं कि मम्मा स्मेल सी आती है सब्जी में से, इस वजह से, वरना 2-3 बोतल रखी है। और ऑलिव ऑयल अच्छा होता है वैसा खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान सेट कर दिया, डब्बों में भर दिया जितना मुझे भरना था, और ऊपर डब्बे इसमें अलमीरा में सेट कर दिया अच्छी तरीके से लगा के, और बीच में मैंने कपड़ा भी मार दिया, जिससे कि मैं कहा चलो अभी सेट तो कर ही रही हूँ तो साथ साथ साफ भी कर दूँ, जिससे
फिर बाद में उठाना पड़ा है और अभी टाइम भी है। और आज मैं सोच रही कि आज मैं अपना घर भी, अपनी किचन को भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि रोज़ जल्दबाजी रहती है। एक तो मुझे जाने की भी होती है सुबह ही काम की, और उससे भी ज़्यादा मुझे रहती है आंटी के आने की, कि आंटी आ जाएगी। आज मुझे कोई कहते हैं ना कि कोई डर नहीं है, ना अपने जाने का डर है ना आंटी के आने का डर है। आज मेरा सारा डर ख़त्म है, तो आज मैं निश्चिंत होकर सारा काम करूँगी अब। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ये लगा के सेट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए रसोई में जो सामान है वो मैंने लगा दिया, और गुड्डू ने लगा दी थी मशीन पहले ही, शाम के मतलब थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे मैंने तार दिए हैं सोफ़े के कवर। आज मैं सोच रही कि ये सोफ़े के कवर भी धो दूँ, क्योंकि सुबह मतलब आज धूप अच्छी हो रही है। हालांकि मौसम का तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता, 10 मिनट में बारिश आ जाती है, धूप अच्छी खासी रहती है बट बारिश भी आ जाती है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। और कई दिन से सोच भी रही थी कि धोऊंगी, तो आज मैं छुट्टी का भी फ़ायदा और आराम से भी काम करना, तो इस वजह से मैंने सारे कपड़े सारे सोफ़े के कवर उतार लिए हैं। साथ ही साथ मैं इनके कुशन के कवर भी उतार लूँगी। और ये मेरे कुशन ना थोड़े बड़े, इनके साइज़ के जो कुशन कवर हैं वो मिलते नहीं, ये भी जो मिल रहे हैं एक साइड से तो ये ठीक आते हैं, बट एक साइड से थोड़े टाइट आते हैं। इनको जब भी मैं निकालती हूँ तो ये साइड में से फट जाते हैं, फिर सिलने पड़ते हैं, ये है प्रॉब्लम। अभी देखती हूँ इंदु के पास आए हुए तो बड़े, एक बार ट्राई करूँगी कि वे इनमें आ जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे सारे उतार कर रख देती हूँ। बस गुड्डू अपना कपड़ों में लग रही है, कपड़ों का काम आजकल वही करती है, मतलब धुल कर रख देगी, बाद में मैं निचोड़ दूँ। अब बारी आ गई है फिर से किचन की। किचन को मैं करने लगी हूँ क्लीन। बर्तन मैंने कुछ तो पहले ही कर लिए थे, क्योंकि जब मुझे पता था कि मुझे ही करने हैं तो मैंने साथ साथ सुबह के जैसा पानी वगैरह के काफ़ी सारे थे बर्तन, हो ही जाते हैं, तो वो मैंने कर दिए थे जब मैं नाश्ता बना रही थी साथ साथ ही। और अभी इतने ज़्यादा नहीं है तो मैंने सारे इकट्ठे कर दिया, मतलब कि जो भी है, जो दलिया वगैरह निकाल के दूध दाद के सारे इकट्ठे कर दिए हैं। और अब मैं अपनी किचन को कर दूँगी साफ़, मतलब गैस वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। हो रही वैसे मैंने कल या परसों आपके सामने करी थी, रसोई बिल्कुल क्लीन पड़ी है, आप देख भी रहे होंगे। जब कुछ करते हैं भरसी तो जाती है, बाकी जब सारा क्लीन हो जाता है तो पूरी अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कर दी है पूरी किचन। अब बारी आ गई है बर्तनों की। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ। जैसे बताया मैंने, कुछ तो मैंने पहले धो लिए, वो धोए थे वो सारे मैंने रैक में लगा दिए हैं टोकरे में से उठा के, क्योंकि वे फिर एक दूसरे पे छींट लग जाती है इस वजह से। तो यहाँ देखिए जो सारे, उसके बाद फिर सारे बर्तन पानी में निकाल लिए और यहाँ पे सिंक वगैरह सारी अच्छी तरीके से टैप वगैरह जूने से साफ़ कर ली। सुबह के टाइम ही होता है ये वाला काम डेली, सुबह जब बर्तन वगैरह करते हैं। अपनी किचन को ज़्यादा टाइम, मतलब घर पूरा ही यह है कि पूरे दिन में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती, सुबह के टाइम ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली, उसके बाद बर्तन कर दिए। उसके बाद मैं अपना जो टोकरा है, जो मतलब कि बास्केट है बर्तनों की, वो भी करूँगी साफ़। वो पहले मुझे याद नहीं रही तो फिर मैंने सोचा नहीं वो भी कर लेती हूँ साथ साथ ही, क्योंकि ये तो होता नहीं कि मैं रोज़ करती हूँ। और मतलब दिन में तो मैं अपने आप ही करती हूँ, सुबह के टाइम ही आंटी करती है बर्तन वगैरह साफ़, और सुबह के टाइम ही ये काम होते हैं। और आजकल तो मेरा ऐसा हो रहा है, जब मैं होती हूँ यहाँ पे तो मतलब आंटी होती है तो मैं नहीं होती, मैं वहाँ जा ही रहती हूँ और मैं फटाफट से अपना करके चले जाते हैं, ये रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बास्केट भी अच्छे से रगड़ के धो दिया है, फिर वाइपर मार दिया, यहाँ स्लेब पे अच्छे से चूना मार दिया और फिर सारे बर्तन धो दिए हैं। तो इसी तरीके से सारा हो जाता है। जो सुबह को तो देखिए
तवा, चिमटा, चकला जो भी हैं ये गैस की जो ये बर्नर वगैरह ये भी सारे ही धुलते हैं। सुबह के टाइम ज़्यादा बर्तन इसीलिए हो जाते हैं। और आज तो मेरे 2 बार में हो गए और मैंने कोई ज़्यादा आज रोटी वगैरह भी नहीं बनाई, इस वजह से बस दलिया ही बना। तो यहाँ पे देखिए सारे करके उसके बाद एक बार फिर से मैं यहाँ पे ये जो विंडो है ये साफ़ कर दूँगी और सिंक वगैरह फिर से एक बार रगड़ के अच्छे से धो दूँगी। फिर बाद में लगाऊंगी मैं पोछा। अभी पोछा झाड़ू रहता है तो उससे पहले ये सारा काम हो जाता है। तो अब साफ़ सफाई करने से पहले एक काम मेरा और बड़ा है, ये कपड़े पानी में निकालने। जो सोफ़े के कवर वगैरह थे वो सारे धुल गए। मतलब पहनने के कपड़े तो डेली के कम ही थे क्योंकि कल ही धुले थे, आज के ही थे हमारे सबके। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ, ये सूख जाएंगे। फिर मौसम का वही है, कोई भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए। तो धूप अच्छी हो रही थी। यहाँ पे एक बेड शीट रह गई थी, गुड्डू वो भी उतार के ले आई है जिस पे ईसू लेट रही थी। तो ये मैंने कपड़े निकाल लिए और मैं यहाँ सारे कपड़े यहीं पे ही निचोड़ूंगी बैठ के। बस गुड्डू पाइप से पानी भर देगी और मैं साथ साथ निकालती जाऊंगी, जिससे कि अंदर भी है कि बाथरूम में भी टंकी चलानी पड़ेगी, बाहर ये पाइप से जल्दी जल्दी भर जाएगा। तो सारे कपड़े मैंने नीचे रख लिया, अभी और भी धुलने लग रहे हैं और पायदान भी मुझे डालने हैं मशीन में। पायदान भी मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये बस मैंने शुरू कर दिया है निचोड़ना और फटाफट से सारे कपड़े निकाल दूँगी। देखिए काम तो होता ही है, छुट्टी वाले दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और जब हम सोचते हैं कि नहीं आज हमें ये करना, तो एक्स्ट्रा काम, एक काम को सोचेंगे और 10 काम हमारे आराम से बढ़ जाते हैं। फिर होता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, भले ही बाद में कुछ भी हो ऐसा, मतलब कि कमर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन उस टाइम जब करने लगते हैं तो फिर नहीं पता लगता कि करना है या नहीं। और वो साइड में मैंने डाल दिए पायदान, क्योंकि एक साइड से जो बाहर वो बाउंड्री सी बनाई हुई है ना, तो वो धर ही जाता है सारा पानी। पूरी में बनी हुई लेकिन थोड़ी सी साइड में टूटी हुई तो वही जाता है, तो वो रोड पे जाता है। इस वजह से मैंने पायदान डाल दिए जिससे कि रोड पे पानी ना जाए, फिर गिल्ली होती है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे गुड्डू ने साथ साथ ही ड्रायर में कपड़े डालने शुरू कर दिया और मैं निचोड़ रही हूँ। लो जी, लगभग हमारे सारे कपड़े निचड़ चुके हैं और बीच में मैंने मोटर बंद भी कर दिया था, फिर से चला लिया। तो अपना यहाँ पे बस फिर से भरना शुरू कर दिया। ड्रायर के लिए भी डाल दिया, धुल भी रहे हैं साथ साथ और साथ साथ ही निचड़ भी रहे। तो सबसे पहले मैं इनको ही फैला पाऊँगी ड्रायर करके, क्योंकि सूख जाएंगे। फिर बस बाद में लास्ट काम मेरा सफाई का रह जाएगा। जो भी घर की साफ़ सफाई वो मैं बाद में करूँगी। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।